महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव का ऐलान होने वाला है। बस 2.5 घंटे के बाद विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। दोपहर 3:30 बजे का वक्त चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और इसके अलावा खबर यह भी है कि बाय इलेक्शंस यानी उपचुनाव का ऐलान भी चुनाव आयोग कर सकता है। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, अब से बस थोड़ी देर के बाद 3:30 बजे का वक्त जब इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद यह आपको पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र और झारखंड में किन किन तारीखों में चुनाव है। इसके अलावा एक अपडेट यह भी है कि जो उपचुनाव होने हैं उस बाबत भी अधिसूचना जारी की जा सकती है। तो 2.5 घंटे का लगभग और वक्त बचता है। दोपहर के 1 बज चुके हैं। 3:30 बजे का वक्त बताया जाता है जब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आइए इसी खबर पर विस्तार से जानकारी लेते हैं। मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जैनेंद्र के पास भी आपको लिए चलेंगे। नीरज पांडे भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन अंकित, सबसे पहले जरा ये बताइए क्या अपडेट और आपको मिल पा रहा है जो पीसी होनी इलेक्शन कमीशन की। अखिलेश, इस वक्त मैं मौजूद हूं विज्ञान भवन पे और अंदर तैयारियां चल रही हैं। हालांकि मीडिया की एंट्री 2 बजे के बाद में होगी और 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लेकिन जो अब तक जो आधिकारिक सूचना है वो ये है कि महाराष्ट्र और झारखंड की विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा। लेकिन सूत्र इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं, जिसका भी आपने भी जिक्र किया था, कि जो 46 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और एक लोकसभा सीट जो कि वायनाड की लोकसभा सीट है, जहां से राहुल गांधी चुनाव जीते थे और उन्होंने वो सीट छोड़ दी थी। मुमकिन है केंद्रीय चुनाव आयोग आज 2 राज्यों के साथ में इन 46 विधानसभा और एक लोकसभा सीट पर उपचुनावों की तारीखों का भी ऐलान करे। इसके अलावा जो दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आ रही सूत्रों के हवाले से, हालांकि केंद्रीय चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आधिकारिक जानकारी साझा करेगा, लेकिन सूत्र इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में एक चरण में चुनाव होगा और मुमकिन है कि 18 से 22 नवंबर के बीच में वो एक चरण का चुनाव हो। उसके बाद में मतगणना होगी। हालांकि अब सवाल ये हो रहा है, यहाँ पर एक जो असमंजस की स्थिति अभी हम लोगों के जहन में है, वो ये है कि क्या झारखंड और महाराष्ट्र की काउंटिंग एक साथ होगी या नहीं होगी, क्योंकि जो 2019 में है वो तो अलग अलग हुआ था। लेकिन यहाँ पर चर्चा ऐसी जरूर हो रही थी कि मुमकिन है कि झारखंड का चुनाव भी जो है दिसंबर के पहले हफ्ते तक हो जाए और मतगणना एक साथ हो जाए। लेकिन यहाँ पेच क्या है? पेच ये है कि जो महाराष्ट्र की विधानसभा का कार्यकाल है वो 26 नवंबर को खत्म हो रहा है, जबकि झारखंड का जनवरी के पहले हफ्ते में। तो ऐसे में अब यहाँ एक संभावना ये बन रही है कि महाराष्ट्र का चुनाव पहले होकर के उसकी मतगणना हो जाए। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें इन तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।